बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद है कि आप मेरा प्रोग्राम देखते होंगे। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरे सारे प्रोग्राम देखें। इंशाअल्लाह ताला ये वो प्रोग्राम है, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो मेरी ज़िंदगी में शोबिज़ की दुनिया में और दूसरी दुनिया में मेरे साथ गुजारे गए हैं। दरअसल बात यह है, गैर मामूली हालात में रहकर गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वाला इंसान फितरत और आदतों के नुक्ता नज़र से एक गैर मामूली ज़िंदगी गुजारता है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सच्चाई और सुकून तो हो ही नहीं सकते। कामयाब ज़िंदगी के लिए एक आदमी बहुत सारे मराहल से गुज़रता है। वो दुनिया के हर दुख और सुख में इधर उधर सब कुछ भूल भी जाता है और याद भी रखता है। हाल मुस्तकबिल को अपनी ज़ाती मेहनत तसव्वुर करके चलता फिरता है। कुछ इस तरह के हालात हमारे एक बहुत ही सीनियर फ़नकार लाडला का था। लाडला मरहूम का नाम असल नाम फ़ारूक था। वो 1946 में को शेराला गेट लाहौर में पैदा हुए। लाडला ने वो अपनी ज़िंदगी में इतना ना पढ़ा था और ना कोई इसने इतनी तालीम हासिल की थी। वो शेरावाला गेट का एक आवारा लड़का था और बदमाशी टाइप का और एरा वगैरह उसमें लाता था। लड़कों से लड़ाई मार कुड़ाई थाना थूना वो ऐसे काम करता, बदमाशी करता था। वहाँ एक शख्स रहते थे भट्ट साहब, मैगी भट्ट साहब ने उनका कहा कि यार तू ये बदमाशी क्यों करता है, बदमाशी को छोड़ दे। कोई कहता है मुझे काम ही और कोई नहीं आता, मैंने क्या करना है। ऐसे यार रोटी ऐसे लोगों से पैसे छीन छून के रोटी खा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे करो, फिल्मों में काम करो। वो कहता है मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। वो कहता नहीं फिल्मों में काम मैं तुझे लाऊंगा। वो मैगी भट्ट साहब उसको मशहूर ज़माना हाफ़िज़ समद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लारी अड्डा के वो मालिक थे और वहाँ बहुत ही नामी गिरामी थे। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम भी उनके घर आके यहाँ ठहरा करते। बहुत बड़ी सियासी और अदबी और अपना माशरती वो बहुत ज़िंदगी मशहूर आदमी थे। वो उस हाफ़िज़ समद साहब के पास ले गए। हाफ़िज़ समद को उन्होंने कहा ये लड़का वारा है यार, ये कहीं ज़्यादा और ख़राब ना हो जाए, इसको फिल्मों में काम देना है। उन्होंने कहा इसको फिल्मों में काम देना है, आओ चलें। फिर हाफ़िज़ समद और मैगी भट्ट उनको लेकर उस्ताद दामन के हुजरे में आ गए। उस्ताद दामन उस वक़्त एक बड़े से एक वो थी कढ़ाई, उसमें कोफ्ते बना रहे थे। वो खाने पकाने में तो उस्ताद दामन का जवाब नहीं था, चूँकि फैज़ अहमद फैज़ साहब, हबीब जाल, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग उनसे खाने पीने के लिए उनके पास आया करते थे। क्योंकि मैं भी उनके साथ 18 साल रहा और उनके साथ खाने वगैरह बनाने सीखे और खाने बनाते भी रहे। वो उस्ताद दामन के पास लेके आ गए तो अंदर गए तो लाडला उसने कहा, लाडला जो था उसका फ़ारूक नाम था, उसने अंदर जाते ही उसको देखा कोफ्तों में तो उसको कहा बाबा जी एक कोफ्ता मुझे दे दें, मेरा तो महीना लंघ जाएगा। उस्ताद दामन मुस्कुरा दिए बैठे। तो हाफ़िज़ समद ने कहा अब्बा जी, हाफ़िज़ समद उस्ताद दामन को अब्बा जी कहा करते, अब्बा जी इस लड़के ने फिल्मों में काम करना शौक़ है इसको। उस्ताद दामन ने सारा हिला दिया बकौल लाडले के, उन्होंने सारा ला दिया। बैठे रहे, कहते थोड़ी देर बैठे हुए थे तो एक गाड़ी आके हुजरे पे रुकी। उस्ताद दामन हुजरे में से नामवार बड़े सगी के नामवर अदाकार अलाउद्दीन बरामद हुए। अलाउद्दीन ने हाथ में ना पच्छी पकड़ी हुई थी और उसमें फल वगैरह थे, वो उस्ताद जी के लाए। लाडला कहता है जब मैंने उसकी तरफ देखा मैं तो सब कुछ भूल गया। मैंने कहा ये पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो अंदर आ गया है, ये बाबा ज़रूर कोई शायर है, ये मुझे ज़रूर काम दिलाएगा। तो अंदर आते ही वो बैठे हैं तो उस्ताद दामन ने कहा ओ लावे, उस्ताद दामन अलाउद्दीन को लावा कहा करते, और लावे ए मुंडे ने फिल्मा च काम दे दे। अलाउद्दीन कहा हाँ ठीक है। और मुंडिया तू परसों ना बारी स्टूडियो आ जाई। वो कहता जी मैनू तो अंदर ही कोई नहीं जान देगा। कहता मेरा नाम ले ली, मैं हसन तारक के कमरे च होवांगा तो आ जाई। कहते जी ठीक है। कहता मैं सोच में पड़ गया कि अंदर जाने देते नहीं। कहता मैं गया, वो गेट वाला स्टूडियो के अंदर ही ना जाने दे, बाहरी स्टूडियो के। वो कहते चल तेनों अलाउद्दीन ने बुलाया, अपनी शक्ल देखी। कहता जी मैं मिन्नतें की, बहुत समाजतें की कि हसन तारक साहब के कमरे में उन्होंने मुझे बुलाया है, किसी के हाथ पैगाम भेज दे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गया तो अलाउद्दीन साहब हसन तारक साहब के पास बैठे हुए थे। अंदर गए तो अलाउद्दीन ने कहा आजा भी आजा। कहते तारक साहब इस मुंडे नूं फिल्मां 'च काम देना है। हसन तारक ने कहा काका तू बोल लेंगा। कहना बोलन तो डिया वा, मैं कोई गूंगा वा, बोलना तो पिया वा। वो भी हस पड़े, कहते बैठ जा।
बस तेनू अच्छा तेरा नां की है? कहता मेरा नाम फारूक है जी। अलाउद्दीन ने कहा नहीं नहीं फारूक नहीं है, तो नाम लाडला है, क्योंकि उस्ताद ने इन्हू भेजा इस वास्ते हूँ तो लाडला है साडा। कहता उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ कर दिया लाडला। मेरी उसके बाद मेरी शूटिंग हुई, फिल्म का नाम था, पहली फिल्म का नाम फन्ने खां। उसमें मैं अलाउद्दीन को वो अपना बाज़ार हुसन में तोइफ़ों कोठे पे लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ फन्ने खां को कहता हूँ ये जो कंजर हो इन्हों दे पाड़ दे तबले तोड़ दे सरंगियाँ जे रो पाना ही थे जे इस बाज़ार दे विच तेरी बड़ी दहशत बन जाएगी। अलाउद्दीन कहता आज चाकू, वो चाकू निकाल के उनके तबले और सरंगियाँ तोड़ देता है, तबलों को फाड़ देता है। वो सारे लोग भाग जाते हैं उस कोठे से, तोइफ़ के थे। इतनी देर शोर मच जाता है, पुलिस आ जाती है, अलाउद्दीन गिरफ़्तार हो जाता है। और ये फ़िल्म फन्ने खां का मशहूर वाक़या है जो आपको ज़रूर आपने स्क्रीन पर देखा होगा, जहाँ उनके अजमल खां वालिद होते हैं और वो फिर थाने में उसको जाके छुड़ा के लाते हैं। तो फिर उस वो फन्ने खां जो फिल्म वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हिट हुई। तो लाडला बताता है कि उसके बाद जब वो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई तो हम सब यूनिट को एक एक सोने की अंगूठी पहनाई गई। उसके बाद सिलसिला चल निकला, चल सो चल हो गया। वो पीर गिलानिया में मैं रहता था, जैसे कि मैंने कहा था मैगी भट्ट जो यूसुफ भट्ट उनका था, मैगी भट्ट उनको कहा करते शेरा वाले में। तो वो फिर ऐसे मेरी फिल्म हो गई। फिर उसके बाद नामवर पीपल पार्टी के सियासतदान जंगीर बदर और उनके बड़े भाई उनसे वास्ता रहा, वो भी वहाँ आते जाते थे, बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे। मैं भी उस्ताद जी के वहाँ आता जाता था और अमूमन वो मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। कहता है फन्ने खां के बाद मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें दुश्मन प्यारा, लगान, लाल तूफ़ान, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, शान, क्या क्या फिल्में, जग्गा ते रेशमा, तकरीबन मैंने 350 के करीब फिल्मों के लगभग फिल्मों में मौला जट, शेर खां, मैंने हसन तारक साहब और यूनुस मलिक, काफ़ी लोगों की, तकरीबन MJ राणा, तकरीबन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम डायरेक्टरों के साथ काम किया हुआ है। और 350 क्या था कि मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे और यार अली शायद क्या बताऊं, मैंने 350 फिल्मों में काम किया है। कल मेरे घर ना वो नलका काटने वाले आ गए। अगर मैं इंडिया में होता तो मेरे पास मकान होता, रिहाइश होती। यहाँ मैंने कहा आपको फिल्मों में कुछ नहीं मिलता। कहता है यहाँ क्या मिलना है, एक्स्ट्रा लोग, मैं तो एक्स्ट्रा सा लोग हूँ। लेकिन मैं कहा नहीं तो आप करैक्टर तो कर रहे हैं, आपने अंजुमन के साथ शागिर्द मौले जटदा में हीरो का काम किया है, आप काफ़ी, कहता है बस जी किया हुआ है काम, लेकिन इतने आपको पता है एरा वगैरह। वो एक बहुत हंसमुख इंसान था। सबसे बड़ी बात थी को वो हाजिर जवाब बहुत था, ऐसे ऐसे आइडिया दे देता था। कई प्रोड्यूसर ने उसके आइडियो पे फिल्मों भी बनाई और बड़े बड़े उन्होंने मशवरे भी इस वो देते थे। ज़हीन बहुत था लाडला। तो एक वो मुझे किस्सा बताता है, कहता है एक हमारे मोहल्ले में शेराला गेट में हमाम था। मैं अमूमन वहाँ नहाने के लिए जाता तो वहाँ बहुत रश होता था, एक ही हमाम था। तो मैंने कहा जी यार मुझे ज़रा जल्दी बारी दे दो, मैंने शूटिंग पे जाना है। कहते रोज़ आके पा देना इतने, वारी आएगा तो ना आएगा। कहता कि ऐसे मैं बहुत तंग था, जाना लेट हो जाना। एक दिन मैं घर से निकला तो रास्ते में एक बिल्डिंग गिरी हुई थी। वो बिल्डिंग से 1.5-2 किलो का अपना लंबा 2 मीटर का सांप था ना, वो मरा हुआ था। लोग उसको मार रहे थे सांप को। तो सांप मर गया तो मैं शापर बैग लाया, मैंने कहा इसमें डाल दो, मैंने दवाई बनानी है। उन्होंने शापर बैग में वो सांप डाल दिया। मैंने वो चद्दर ली हुई थी, सर्दियों का ज़माना था, सांप को छुपा लिया अपनी चद्दर में, मरे हुए सांप को। तो मैं जाके जब मेरी बारी आई ना तो मैंने वो सांप नीचे फेंका तो लोटा मारना शुरू कर दिया। और लोगों को सांप दो थे, एक ऊपर चढ़ गया, वो एक ऊपर चढ़ गया, क्या है जी? कहता सारा हमाम खाली हो गया जी। दुकान का मालिक भी नाई भी बाहर भाग गया, मैं अकेला ही था, मैं अकेला। फिर कहता है वो रोज़ आया करे, वो हमाम खाली रहा। लोग डरते हुए आए ना, वो हमाम वाला कहने लगा खाना खराब दे पुत्र, अगर दूसरा उत्ते चढ़ गया तो तू चुप कर रहना सी, साडा हमाम ही खाली कर। कहना 1 महीना तो मैं बहुत सुकून से नहाया। कहती ऐसे ऐसे बेशुमार वो हमें हंसाया करते थे और वाक़यात भी बताया करते थे। फिल्मी वाक़यात भी उनके लातादाद हमारे साथ हैं, जो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत शेयर करूँगा। वो एक सीनियर अदाकार था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो 17 सितंबर 2016 को उसकी जो डेथ हुई है वो वाक़या बयान करने के काबिल नहीं है। वो मेयो अस्पताल के चौक में उसको अटैक हुआ और वो तकरीबन 5-6 घंटे उसकी लाश पड़ी रही, किसी ने उसकी लाश नहीं उठाई। उसके घर वालों को भी इतला दी गई, बहुत मुश्किल से 4-5-6 घंटों के बाद उसकी लाश आई।
और फिर उनको तदफीन की। हाजिर बहुत जो था, मुझे एक दिन आया बहुत हंस रहा था, मैंने क्या हुआ, कहता जी वो डींगी का बहुत आजकल चला हुआ चर्चा, कहते उन दिनों बहुत वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, डींगी बहुत ज़्यादा था। वो ये भी कहता है मैं चेक करने गया ना मेयो अस्पताल में, तो आगे से शहबाज शरीफ आ रहे थे, तो मैंने कहा साडा पंजाब दा लाड़ा आ गया, ओ मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। शहबाज शरीफ कहता लाड़ा चुप कर जा ना खप, कहना मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक काम पै गया। वो कहने लगे क्या काम है, कहने कि 500 रुपया उधारा दे दो फिर ले लेना। शहबाज भी हंसना शुरू हो गया, कहने तू मजाक से बात ना आना। वो ऐसे ऐसे मजाक करता था। आखिर में उसके हालात जो थे वो मैं बयान करने से कासर हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा वो नमक मंडी में ही रहे और वहाँ चौधरी सरदार मोहम्मद एक हमारे दोस्त प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थी, वो उन्हीं के यहाँ रहा करते थे और वो ही उनको थोड़ा ख़र्चा मर्चा देते थे। फिल्मी हालात चूँकि ऐसे नहीं थे कि फिल्मी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी और ना फिल्में बन रही थी। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो ऑफ द स्क्रीन है, मैं आपको इंशाअल्लाह बताता रहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।